तो आज हम शुरू कर रहे हैं रिलेशंस। ठीक है, रिलेशन से पहले आपको ए क्रॉस बी मैंने सिखाया था कि ए क्रॉस बी क्या होता है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बताया था, मान लो सेट ए जो है वो 1 2 है और बी सेट जो है वो 3 4 5 है मान लो। तो ए क्रॉस बी अगर मुझे करना है तो मैं कैसे लिखता था, ऑर्डर्ड पेयर में 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। दिस इज ए क्रॉस बी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने क्वेश्चन करा भी था, यहाँ पर हमने नाम 3 4 नाम लिख दिए थे। ठीक है, यहाँ पर हमने दशरथ लिखा था, दशरथ। ठीक है, यहाँ राम और लक्ष्मण कौन कौन थे, शत्रुघ्न और कौन थे, भरत। ठीक है, और इधर हमने लिख दिया था दशरथ में कैकेयी, कौशल्या। ठीक है, राम की पत्नी का नाम सीता, लक्ष्मण की उर्मिला। ठीक है, शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति, श्रुत कीर्ति, और इसका इनका नाम था मांडवी। ठीक है, ये मैं इसलिए हर बार लिखता हूँ ताकि कम से कम अपने रामायण के नाम तो तुम्हें याद हो जाए। मतलब शर्मिंदा ना होना पड़े ना, किसी दिन कोई पूछ ले तुमसे कि भाई ये कौन थे, तो तुम्हें यही ना पता हो कि कौन है। भाई ये तो कम से कम हमारे हिंदू धर्म की आत्मा है ना। राम जी तो राम ही राम करते हैं, तो ये तो पता ही होना चाहिए कम से कम इनके फैमिली में क्या क्या था। ये इससे अलग ना भी पता हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो दशरथ की 3 पत्नियां थी, राम जी की 1 थी, लक्ष्मण की 1 थी, शत्रुघ्न की 1 थी, भरत की 1 थी, है ना। अच्छा, अब अगर हम इसको सेट ए मान लें, इसे सेट बी मान लें, तो आप देखो इसमें इस तरीके से आप इसको क्रॉस कर सकते हो। दशरथ के साथ कैकेयी, दशरथ के साथ कौशल्या, दशरथ के साथ सुमित्रा, दशरथ के साथ सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी। ऐसे हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। अभी आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीख लिए, ये 5 हैं इनटू ये कितने 7 हैं, तो 35 ऑर्डर पेयर्स बन के आएंगे आपके पास। पढ़ा था ना, सबसे पहला क्वेश्चन हमने परमुटेशन में डोर्स वाला करा था। 6 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से अंदर आ सकता है और एक से बाहर जा सकता है। तो कितनी तरीके से कर सकता है, तो 6 × 6 तरीके से कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन करा था उसमें कि एक जिस दरवाजे से आ सकता है उस दरवाजे से वापस नहीं जा सकता, तो कितनी तरीके से कर सकता है, तो 6 × 5 तरीके से कर सकता है, तो 30 वेज में। तो वही तो कर रहे हो, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हो उसमें। ठीक है, जैसे हम डाइस के लिए बनाते थे, अगर तुम्हें ध्यान हो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या कहते थे, 36 केसेस है सर। डाइस डालते हैं, पेयर ऑफ डाइस, तो क्या करते हैं 36 केसेस है। कैसे हमें 6 × 6। अब इसमें भी कौन से केस बनाते थे, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। तो हर एक नंबर के लिए 6 ऑप्शंस हैं, तो इसलिए 6 × 6, तो 36 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो ऐसे यहाँ ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, जितने यहाँ पर हैं 5 × जितने सामने दिख रहे हैं × 7, तो आपकी 35 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। लेकिन सारे ऑर्डर पेयर्स रिलेशन में नहीं होंगे। तो अब रिलेशन जो होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कि छोटा ही होगा, इनमें से ही कुछ ना कुछ जो रिलेशन उन्होंने दिया होगा, वो रिलेशन जो है उसमें से ही कोई ऑर्डर पेयर निकल के आएंगे हमारे पास। जैसे अगर मैं इसमें रिलेशन दे दूं, रिलेशन इज हस्बैंड ऑफ, दिस इज माय रिलेशन, तो पहला सेट जो है उसमें जो नाम है वो इनके हस्बैंड है। ठीक है, इसका मतलब ये है इज अ हस्बैंड ऑफ। तो अगर मैं इनको पलट दूं तो रिलेशन क्या हो जाएगा, इज अ वाइफ ऑफ। ठीक है, इज अ हस्बैंड ऑफ। अब इसमें से कौन कौन से हम निकाल लेंगे भैया, दशरथ के साथ कैकेयी निकाल लेंगे, दशरथ के साथ कौशल्या, ये भी के से ही है, तो कैकेयी और कौशल्या को ऐसे लिख देते हैं,
और दशरथ के साथ सुमित्रा, और फिर राम के साथ सीता, ऐसे लिख लो, लक्ष्मण के साथ उर्मिला, और ये कौन है, शत्रुघ्न के साथ ये एसएस हो गया, और तो कहीं नहीं आया ना एसएस, और बी के साथ एम आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया, दिस इज माय रिलेशन। तो जो बड़ा सेट है मेरा ए क्रॉस बी का, उसी का एक सबसेट होता है, उसको हम रिलेशन बोलते हैं ना, समझ आ गया। तो अब इसमें जो शुरू की टर्म्स होती हैं जितने भी है, जो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं, जो पहले सेट के सारे एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ द रिलेशन जो हमने ए सेट में डाले हैं, जो पहले हैं, आगे हैं। तो डोमेन अगर तुमसे पूछता है तो आप ये डी, आर, एल, एक्स, एस और बी, ये जो या नाम लिखे ये सब किस में आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। और रेंज में क्या आएंगे, जो आप सामने लिखे हुए हैं, है ना, वो नाम आपके इसमें आ जाएंगे। जरूरी भी नहीं है कि सारे ही हों। अब मैं इसमें एक और नाम एक्स जोड़ देता हूँ, ऑर्डर पेयर बढ़ जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनकी पत्नी हो, तो वहाँ बचे हुए हैं। ठीक है, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ जोड़ दूँ, यहाँ पर मैंने वाई लिख दिया, है ना। अब इसकी कोई वाई इसमें नहीं है, तो ये डोमेन में भी नहीं आएगी। डोमेन में कौन आएंगे, जो इस ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर के पहले एलिमेंट्स होंगे। तो रिलेशन और फंक्शन में ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर एलिमेंट कोई ऐसा बचा रह सकता है जिसका कोई इमेज ना हो राइट साइड पे, बी सेट पे। ठीक है, पर फंक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। फंक्शन में यहाँ कोई एलिमेंट नहीं बच सकता ऐसा जिसकी इमेज यहाँ पर ना हो। समझ आ गई बात है। तो अब ये डोमेन रेंज समझ में आ गया ना। डोमेन पहले जो तुम रिलेशन लिख दोगे, जो पहले वाले जो नाम है वो डोमेन में आएंगे, और पहले वाले एलिमेंट और दूसरे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे किस में आएंगे, रेंज में। समझ में आ गई बात। तो ये डोमेन और रेंज ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, अब एक चीज और बतानी है, किसी भी सेट के हम कितने सबसेट लिख सकते हैं, याद है, बहुत बढ़िया, 2 to the power n। किसी भी सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n इज अ कार्डिनल नंबर। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 की पावर n में अगर हम उसको लिख दें, उतने सबसेट्स हम उसके लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के ऑफ कार्डिनल नंबर n। ठीक है, जिसका कार्डिनल नंबर n हो, उसके 2 की पावर n इतने नंबर ऑफ सबसेट्स हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास इसमें जैसे 35 ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर m इंटू, अब इस सेट में m एलिमेंट्स हैं, इस सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, ऑर्डर्ड पेयर्स mn। तो 2 की पावर mn विल बी द नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, ऑफ एनी ए क्रॉस बी, जो भी तुम्हें ए और बी दे रखा है। नंबर ऑफ रिलेशंस बताने के लिए आपको पूछ सकते हैं कि भाई इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें 5 एलिमेंट हैं, बताओ भाई कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, फिर वो होंगे नंबर ऑफ रिलेशंस। तो क्या कहोगे आप, 2 की पावर 20, 4 इंटू 5। समझ में आ गया। इनको रिलेशंस को हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो तुम्हें पता है ना। बस एरो लगाना है, जैसे मैंने वहाँ पर लगाया था, तो उसको एरो और लगा देना। अब जैसे क्वेश्चन आपको दिया उसने, तो सेट ए हमें दे रखा है 2 3 4 5, ठीक है, और सेट बी दे रखा है हमें 3 6 7 10। अब इसमें रिलेशन का है, रिलेशन क्या है हमारा, x is relatively prime to y। क्या मतलब है, देखो करो अपना क्या है। चलो, तो ये था कि x is relatively prime to y का मतलब है they are co-prime। को प्राइम का मतलब होता है उन दोनों में आपस में कोई कॉमन वेक्टर नहीं है।
तो जैसे 2 के साथ 3, 2 के साथ 7, 3 के साथ 7, 3 के साथ 10, 4 के साथ 3, 4 के साथ 7, 5 के साथ 3, 5 के साथ 6, 5 के साथ 7, बस ये आपका रिलेशन बन गया। ठीक है, मतलब रिलेटिवली प्राइम का मतलब को प्राइम है, को प्राइम का मतलब आपस में कोई कॉमन चीज नहीं है उसमें। अब इसने इसमें बोला है कि आप इसकी डोमेन और रेंज भी बताइए। तो डोमेन क्या होगी इसकी, व्हाट इज द डोमेन? 2 3 4 5 डोमेन होगी 2 3 4 5 और रेंज क्या होगी जी इसकी? 3 7 10 और 6, ये इसकी रेंज। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? ए be the set of first 5 natural numbers. A be the set of first 5 natural numbers. ठीक है, first 5 natural numbers है और कह रहा है वो and let R with relation on A. R relation है A के ऊपर और क्या है? X less than equals to 1 है ना। दोनों x और y सेट A के ही नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेकर 5 तक के। सेट A में भी 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, सेट B में भी 1 से लेकर 5 तक के ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो आपसे क्या बोला है उसने? x जो है वो y के लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए। x इज लेस देन इक्वल्स टू y। तो आपके पास 1 2 3 4 5 ये सेट दे रखा है A, इसी पर डिफाइंड रिलेशन हमारा। तो हमें क्या करना है? हमें 1 2 3 4 5 यहाँ लेने हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ लेने हैं। x मतलब पहला एलिमेंट y के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। तो पहले वाले तो सारे आपके आ जाएंगे, है ना, ये तो पहले हो जाएंगे। फिर 2 के साथ 2 हो सकता है, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 हो सकता है। फिर 3 1 के बाद 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, फिर 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है और 5 5 हो सकता है। बस ये आपके क्या हो जाएंगे? दिस इज योर रिलेशन। इक्वल्स टू भी होना चाहिए, अगर इक्वल्स टू ना होता तो ये जितने डबलेट्स हैं ये गायब हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब डोमेन रेंज तो आपको निकालनी आएगी। अब अगर हम इनवर्स ऑफ रिलेशन निकालना चाहें, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, अगर रिलेशन का हम इनवर्स निकालना चाहें तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स का उल्टा कर देना है ना। कैसे कर देना है? जो डोमेन है उसको रेंज बना देना है, जो रेंज है वो डोमेन। अब ये 1 1 तो ऐसे ही रहेगा, अब 2 1 हो गया। अब मतलब इनवर्स करने इसका मतलब है कि नाउ x विल बिकम, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसका पहले एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अब आपके पास ये आ जाएगा 3 1, फिर आ जाएगा 4 1, फिर आ जाएगा 5 1, ऐसे ही सबके लिखो उल्टा करके। 2 2 3 2 4 2 5 2, ठीक है जी, और 3 3 और 4 3 5 3 4 4 5 4 और 5 5, ये आपके इनवर्स में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो रिलेशन का इनवर्स होता है उसका डोमेन को रेंज बना दो, रेंज को डोमेन बना देना, ये आपको ध्यान रखना है। तो डोमेन रेंज निकालने के लिए इसमें ज़्यादातर आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ टफ आते नहीं है। और एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। क्या करवाया था आपको? R relation R is defined on
the set z of integers as x y belongs to R और ये क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, आपको आर निकालना है और आर इनवर्स निकालना है, रिलेशन बताना है इसका। ठीक है, मतलब ऐसे आपको ऑर्डर पेयर देने हैं जिन दोनों का स्क्वायर का सम 25 हो जाए। मतलब कैसे करो 4-3 होता, सही कहते हैं। ठीक है, तो सेट सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके पास 3-4 तो होता ही है, पता ही है। 4-3 भी हो सकता है इसका उल्टा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 25 बनेगा ना। अब इसका माइनस ले लो इसको ऐसे, फिर इसका उल्टा कर दो, फिर इसको ऐसे लिख लूँ, इसका उल्टा कर दो। ठीक है, अब दोनों माइनस ले लो तो फिर इसका उल्टा कर दो, और तो नहीं बनेंगे कुछ भी। अब इसके बाद 0 5 5 0, फिर 0 -5 -5 0, तो ये 8 तो ये बन गए, 4 ये बन गए, तो 12 सेट्स आपके रिलेशन के अंदर आ गए। अब डोमेन आपको पता ही है कि क्या बनाना है, पहले वाले एलिमेंट रिपीट नहीं करना, किसी भी सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होती है। -3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस ये होगा ना, ये डोमेन आ जाएगा। और रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा 3 4 -3 -4 और 5 और -5, है ना, ये आएगा ना, गलती तो नहीं होगी। डोमेन में भी आएगा -4 और 4 5 भी आएगा, इसमें क्या है 5 और -5 भी आएगा, सेम ही आएगा, दोनों को सेम। इसके ना 0 नहीं आ रहा, जीरोस में आएगा, दोनों आ रहा है, हाँ दोनों भी तो आ रहा है, इसमें मैंने लिखा है दोनों। तो पहले एलिमेंट्स लिखने हैं आपने डोमेन के, दूसरे वाले रेंज के। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका। कर लोगे ना, तो एक आसान सा है। अब इसके बाद जो आता है हमारा, वो शुरू होता है फंक्शन, वो है इम्पोर्टेंट भी है और करने लायक स्थिति भी है, उसकी बढ़िया तरीके से करेंगे उसको। ठीक है, तो फंक्शन का मैंने आपको पहले ही बताया कि था सेट ए है, सेट बी है। फंक्शन में क्या प्रॉपर्टी है, एवरी एलिमेंट, ये ए सेट है, ये बी सेट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज a unique image in B। ठीक है, ये फंक्शन होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव a unique image in, छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट इसका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, फंक्शन जो है वो 1-1 हो सकता है, मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, मैनी 1 हो सकता है, बहुत सारे एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, पर 1 मैनी नहीं हो सकता, मतलब एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उसकी एक ही इमेज होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू आपके पास x² फंक्शन है। अब आप अगर 1 डालते हो यहाँ पर, तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, तो यहाँ अगर 1 डाला हुआ है तो उसका स्क्वायर कितना आ गया 1, ये 1 लिखा। अगर आप 2 डालते हो तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, तो 2 की इमेज कैसी होगी 4 होगी, तो एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें -2 डालते हो तो भी उसकी -2 का स्क्वायर 4 ही होगा, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज तो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसकी तो यूनिक इमेज 4 ही हुई ना, -2 की इमेज कैसी हुई 4 ही हुई, एक ही इमेज आई। पर एक एलिमेंट की ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एलिमेंट डाला और उसकी 1 भी हो गई और उसी की -1 भी होगी, या 2 भी हो गई और -2 भी होगी, ऐसा नहीं होगा, है ना।
तो मैनी वन फंक्शन हो सकता है, वन वन फंक्शन हो सकता है, और फिर एक फंक्शन होता है इनटू फंक्शन, और एक फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो अभी पहले हम उससे पहले समझेंगे डोमेन और रेंज क्या होती है। तो डोमेन होती है सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब डोमेन में आते हैं। ठीक है, यहाँ कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं अगर फंक्शन है जिसकी इमेज ना हो यार राइट साइड में। समझ में आ गई? तो डोमेन मीन्स सेट ए, आपका सेट ए पूरा डोमेन है। अब लिखते कैसे हैं फंक्शन को हम, ये भी पहले भी लिखा था हमने, अब क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा फास्ट उसमें बता रहा हूँ। ए टू बी फंक्शन सच दैट ए टू बी, इस तरह लिखते हैं। तो डोमेन जो सेट ए है, ठीक है, वो डोमेन के सारे हो जाते हैं, और जो सेट बी है वो क्या हो जाता है, को डोमेन। दिस इज को डोमेन सेट बी। सेट बी इज ऑलवेज को डोमेन। को डोमेन एक बड़ा सेट होता है जिसके अंदर रेंज आती है। ठीक है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। तो ये आपको याद रखना है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। ठीक है, तो अब मैंने इसके नीचे इक्वल्स टू का इसलिए लगाया क्योंकि रेंज और को डोमेन दोनों बराबर भी हो सकते हैं, है ना। सबसेट में दो तरह के सबसेट बताए थे मैंने आपको, एक बताया था सबसेट और एक बताया था प्रॉपर सबसेट। है सबसेट में इक्वल सेट भी आता है। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2, अब मैं इसके नंबर ऑफ सबसेट्स आपसे लिखने के लिए बोलूं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे लिखेंगे, 1 2 1 2 और 5 नल सेट। ये सारे नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। तो इसमें ये वाला पूरा सेट इसमें भी आ गया ना, तो इसलिए हमने यहाँ इक्वल्स टू साइन लिया है। कई बार ऐसा होता है कि जो इसकी रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो जाती है। रेंज किसके बराबर हो जाती है, कोडोमेन के बराबर। जब ऐसा हो जाए कि रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, जब दोनों सेम हो जाए, कोई एलिमेंट इसमें बचे ही ना, सारी इमेजेस बन जाए इसकी एलिमेंट, है ना, ऐसे, तो उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। और अगर इसमें कुछ बचे रह गए तो उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। समझ में आगे बात। अब ये इनमें मिक्सचर आ जाता है, फिर अगले साल पढ़ोगे 1 1 इनटू मैनी 1 इनटू 1 1 ऑन टू मैनी 1 ऑन टू, ऐसा। तो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे उसको। अभी मैंने बेसिक बस आपको ये बता दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर रहता है तो अच्छा है। ये भी अगले साल ही आना है, इस साल कुछ नहीं आएगा, सिर्फ डोमेन रेंज आना है इस बार, डोमेन रेंज और कोडोमेन। तो डोमेन तो मैंने सीधा ही बता दिया आपको, जो भी दे रखी हो सेट ए दैट इज डोमेन, और जो भी आपकी सेट बी दे रखा है दैट इज कोडोमेन, और रेंज आपको बतानी पड़ेगी देख के कैसे। ठीक है, एक तो ये बात क्लियर है बात सबको। तो कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछते रहना मेरे से। एक क्वेश्चन ये करते हैं, इसको भी देख लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अब सेट एक्स है 1 2 3 4, सेट वाई है 1 5 9 11 15 16। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा फंक्शन है एक्स टू वाई। ठीक है, ये बताना है आपको कौन सा वाला है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको आपको देखना है, बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन है। जल्दी नहीं करना, धीरे धीरे सोच के बताना। यहाँ कर देते हैं भाई, f1 इज अ फंक्शन। ठीक है, f2 एंड f3 आर नॉट फंक्शंस। क्यों नहीं है, इसके लिए रीजन भी देना है आपने कि f2 इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है, बिकॉज 4 एलिमेंट 4
हैज नो इमेज, And 7 doesn't ठीक है, exist. तो ये है। और 7 F3 जो है वो इज नॉट अ फंक्शन, क्यों नहीं है? क्योंकि 2 has 2 टू images. एलिमेंट 2 हैज 2 इमेजेस, ठीक है, क्या क्या 9 एंड 11। तो therefore F3 is not a function, F2 is not a function, F1 is a function, ठीक। एक तो ये है। दूसरा आपके पास एक क्वेश्चन और है, इसमें भी एनसीईआरटी का ही है, इसको भी देख लो एक बार। मेन आपको फंक्शन में क्या याद रखना है, उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, और ये आपको ऐसे दिया है इसमें ये एफ एक्स है, और एक जी एक्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर 3x। अब इसमें आपको बताना है कौन सा फंक्शन है, which one is a function, ये बताना है। इनमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, ये दोनों ही है, ये आपको देख के बताना है। तो कैसे बनना है बताएंगे, ठीक है, समझा। एफएक्स नहीं है, F नहीं है और gx है, देख लो एक बार, सोच लो अच्छे से, और बच्चे भी हैं वो भी सोचें। देखो ये फंक्शन दो तरह से डिफाइंड है, ये एफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर होगा अगर 0 से 3 तक की वैल्यू में इस पर डालता हूँ, है ना। तो मैंने f0 डाला, f0 डालने में 0 आया, फिर मैंने f1 डाला, फिर 1 आया, फिर f2 डाला 4 आया, फिर मैंने f3 डाला 9 आया। अब 3 से ज़्यादा 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यूज है ना, तो 3 डालूंगा इसमें, तो फिर भी 3 × 3 9 ही आ रहा है ना। यहाँ 3 डाल दूँ इस वाले के हिसाब से, या इसका 3 डाल दूँ, बात तो एक 9 ही आ रहा है ना, 3 का 9 ही आ रहा है। अब 4 डालूंगा 16 आ जाएगा, 5 डालूंगा, ऐसे ही चलता जाऊंगा डाइजेस्ट 10 तक। तो सबकी अलग अलग इमेजेस आ रही है कि नहीं। एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, किसी की रिपीट नहीं हो रही है ना। भाई 3 डालने पर 9 आ गया, 3 डालने पर 9 आ गया, यहाँ भी डाल दिया, यहाँ भी डाल दिया, क्योंकि दोनों जगह इक्वल टू साइन था। अब gx पे आ जाओ, सिर्फ यही तो वैल्यूज हैं जिस पे हमें चेक करना है, इन पे तो अपने आप ही अलग ही आएगी। भाई इस एक्स स्क्वायर किस पे डालना है, एक्स स्क्वायर में कौन सी वैल्यूज डालनी है, जो 0 से लेकर 1 2 तक हो, 0 1 2 तो हम इसमें डालेंगे, और इसमें कौन सी डालेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यही तो रिपीट हो रहा है दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। ऐसे ही ऊपर वाले में 3 कॉमन था कि नहीं। अब ये फंक्शन बन सकता है, इसको हटा दो, बन गया फंक्शन, क्योंकि अब 2 यहाँ लेना ही नहीं है मुझे, 2 तो यहाँ ही लेना है मुझे, या यहाँ से हटा के यहाँ लगा तो भी फंक्शन है। पर अगर दोनों में इक्वल टू साइन लगाया मैंने, देन इट इज नॉट अ, समझ में नहीं लगा। तो क्योंकि 2 पर डालूंगा या 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 यहाँ भी डालूंगा तो 2 की 2 इमेजेस आ गई, G2 आपकी 4 भी आ गई और G2 आपका 6 भी आ गई। तो एक ही एलिमेंट की 2 की 4 भी हो गई, 6 भी हो गई, वो तो हो ही नहीं सकती ना। 1 मैनी नहीं हो सकता, मैनी 1 हो सकता है। तो इसलिए दोनों एलिमेंट्स की, एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई, तो इट इज 1 मैनी फंक्शन, देयरफॉर gx इज नॉट अ फंक्शन, fx इज अ फंक्शन। आगे बात समझ। अब इसकी अगर मुझे कहा जाए डोमेन निकाल दो, तो बस आपको ये ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो 0 नहीं होना चाहिए। x की ऐसी कोई वैल्यू इसमें हम नहीं डाल सकते हैं
जिससे ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो ये जीरो कब होगा नोन? एक्स की जगह क्या रख दूंगी जीरो हो जाएगी? जीरो रखने से ही जीरो हो जाएगा। एक्स की क्या वैल्यू रखूंगी जीरो हो जाएगा? माइनस। अनमोल जिसका नाम है ना वही बोला था, पानी नीक के ना दिमाग में ऐसा हो गया। तो इसमें इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी सारे रियल नंबर्स हम रख सकते हैं इसमें एक्सेप्ट माइनस। तो जितने भी क्वेश्चन आपके पास डिनोमिनेटर वाले आए उसमें बस यही देखना है आपको, डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए कोई वैल्यू रखने से, ठीक है? तो डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? जब हम इसमें माइनस को रखेंगे। अब इसकी डोमेन निकालनी हो तो सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, तो ये इसकी डोमेन होगी। तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शंस में आपको ये ध्यान रखना है कि x की ऐसी कोई वैल्यू ना डालो जिससे वो जीरो हो जाए। अगर जीरो कर रही है कोई वैल्यू उसको छोड़ दो, बाकी सारे रियल नंबर्स। सर तो डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है? तो जीरो तो जीरो हो जाएगा ना फिर, तो वो तो हो सकती है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, ठीक है? चलो आज इतना ही करेंगे।